हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं आज जो RSCIT परीक्षा का पेपर हुआ है 12 फरवरी 2023 को, उसकी सटीक आंसर की लेकर आया हूं आपके सामने। कुछ समय लग गया इसलिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके आंसर बड़ी खोजबीन के बाद में मिले हैं, तो सटीक आंसर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, अपन सटीक आंसर देखेंगे। ये जो है बुकलेट सीरीज नंबर जो है B है। आप अपने हिसाब से अपने पेपर में सभी आंसर्स लगा लें और फिर अपने OMR में उसको मिला लें। 14 प्रश्न आपके सही होने चाहिए पास होने के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर जो उपयुक्त विकल्प होगा वो कौन सा हो जाएगा कि डेबिट कार्ड जो होता है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किसके लिए करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में किया जाता है। यहाँ पर देखो OMR का विकल्प भी दिया है, जो कि OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो कि इसका आंसर नहीं है। स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, नहीं होता है। प्रिंटर की आउटपुट की गुणवत्ता को हर्ट्ज में नहीं मापते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, पहले का ऑप्शन नंबर A हो जाएगा सीरीज नंबर B में। दूसरा देखिए प्रश्न है, टाइम्स न्यू रोमन एक क्या है। टाइम्स न्यू रोमन आपको पता हो तो जैसे ही आप वर्ड ओपन करते हैं तो सबसे पहले उसमें आपका कैलिबरी जो आता है उसके साथ में ही आपका टाइम्स न्यू रोमन आता है। तो वो होता है एक प्रकार का फॉन्ट। क्या होता है? एक प्रकार का फॉन्ट होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, टाइम्स न्यू रोमन क्या है? फॉन्ट है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि आंसर की के तौर पर बनाया गया वीडियो है, तो मैं जल्दी से इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। 10 मिनट में पूरा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, फॉन्ट हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, MS एक्सेल 2010 में सबसे ऊपर वाले सेल का पता यानी एड्रेस क्या होता है। तो सबसे ऊपर यानी सबसे फर्स्ट में जो सेल होती है उसका एड्रेस क्या होता है? A1 होता है। इस प्रकार से बनना होता है। इधर ABCD लिखी हुई होती है, इधर 1 2 3 होता है, तो ये A1 आ जाएगा। इधर वाला जो सेल होगा उसका एड्रेस A1 हो जाएगा, ठीक है। A1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको ताकि आपको दिखेंगे सारे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिख रहे होंगे आपको। एक नया लैपटॉप, देखो ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। एक नया लैपटॉप तैयार किया गया जिसका वजन कम है, छोटा है और पिछले लैपटॉप मॉडल की तुलना में कम बिजली का उपयोग करता है। इसे पूरा करने के लिए निम्नलिखित में किस तकनीकी का उपयोग किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न बनाया गया है। तो आप इधर देखिए, इसके लिए आजकल जो ये बिल्कुल लो वेट वाले लैपटॉप आ रहे हैं जिसमें सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें रैम और रोम दोनों मिक्स में आता है। आपको अलग से रोम डालने की जरूरत नहीं होती है। अलग से रोम अगर डाली जाती है तो वेट ज़्यादा हो जाता है। और जो ये सॉलिड स्टेट ड्राइव डालते हैं, SSD जिसको कहते हैं, ये इधर आप देख सकते हैं, मैं इधर ले लेता हूँ अंग्रेजी में, इसको SSD कहते हैं। SSD सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव डालते हैं। तो ये आजकल की तकनीक चल रही है, बहुत ही फास्ट, सुपर फास्ट होता है। आपकी 10 गुना तक की स्पीड को इंक्रीज कर सकता है लैपटॉप की। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, आप MS वर्ड 2010 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच कर सकते हैं। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होते हैं? ये पेज के ओरिएंटेशन होते हैं। तो इसको ओरिएंटेशन शॉर्टकट से अपन आड़ा या खड़ा कर सकते हैं। ये पोर्ट्रेट हो जाएगा और ये वाला लैंडस्केप हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा, ओरिएंटेशन शॉर्टकट से। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, छठा क्वेश्चन, विंडोज 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को कौन से वेब ब्राउजर द्वारा बदला गया है। यानी पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर आता था, तो 2010 में क्या किया गया कि माइक्रोसॉफ्ट एज, अभी आप कोई सा भी वर्जन देखोगे 2010 का विंडोज़ का, तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट एज जो है एक तरीके से आपका वेब ब्राउज़र के रूप में काम में लिया जाता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट एज के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। ये हो जाएगा। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों तक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गूगल प्ले स्टोर का उपयोग किसके लिए करते हैं अपन? एंड्रॉयड उपकरणों के लिए गूगल द्वारा विकसित एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। तो आपको ध्यान में रखना है कि एंड्रॉयड के लिए, आपको पता है कि गूगल प्ले स्टोर से केवल एंड्रॉयड उपकरणों के लिए ही अपन एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल iOS यानी एप्पल का है तो आपको आईफोन स्टोर पर जाना पड़ेगा, एप्पल स्टोर पर जाना पड़ेगा, वहाँ से अलग से आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। अगर आपके पास में सिस्टम है या कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर जाना पड़ेगा। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा A। आंसर क्या हो जाएगा? A। दोस्तों मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो और जल्दी से आप आंसर की मिला सकें। नेक्स्ट देखिए दोस्तों,
प्रोसेसर की गति मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रोसेसर की गति मापने के लिए क्लॉक स्पीड का उपयोग करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लॉक स्पीड, ठीक है, जो कि गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। क्लॉक स्पीड किसमें होती है? गीगाहर्ट्ज में। गीगाहर्ट्ज, क्लॉक स्पीड किसमें होती है? गीगाहर्ट्ज में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट। एक दस्तावेज से एक वाक्य को हटाना है, तो कोई वाक्य हटाना है आपको, तो पूरा उसको हाईलाइट करेंगे और फिर डिलीट बटन प्रेस करेंगे। हाईलाइट करके कॉपी भी नहीं करना है, कट और पेस्ट भी नहीं करना है, कॉपी और पेस्ट भी नहीं करना है, ये हटाने के लिए नहीं है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड शो दृश्य स्लाइड शो को आगे नहीं बढ़ने देता? तो आगे नहीं बढ़ाने के लिए देखो, अपन अगर माउस क्लिक करते हैं तो भी स्लाइड शो की आगे वाली जो स्लाइड है वो आ जाती है, स्पेस बार से भी आती है, और एंटर कुंजी दबाने से भी नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है। लेकिन अगर एस्केप करते हैं तो आप वहाँ से बाहर निकल जाएंगे, स्लाइड शो से बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर इसका रोकने के लिए कौन सा काम लेंगे? एस्केप की, ठीक है। नेक्स्ट, एक वेबसाइट का समूह है। एक वेबसाइट का समूह क्या होता है? एल्गोरिदम होता है, एक चार्ट होता है, एक प्रोग्राम होता है, वेब पेज होता है। वेब पेज में बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, तो अपन ये कैसे कहेंगे कि ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वर्ड में जब आप एक पैराग्राफ इंडेंट करते हैं तो आप क्या करते हैं? पैराग्राफ को जब इंडेंट किया जाता है तो मार्जिन के संबंध में टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हैं। किसके संबंध में? मार्जिन के संबंध में। जबकि यहाँ पर देखो, अगर आपने पेज में इंडेंट लगाया है, इंडेंट करने की बात कर रहा है, मार्जिन के बाद, यानी मार्जिन की बात नहीं कर रहा, तो दूसरे ऑप्शन की देखो, जो पेज मार्जिन बदल सकते हैं, ये ऑप्शन कतई नहीं होगा। टेक्स्ट लाइन को ऊपर ले जाता है, नीचे ले जाता है, ये दोनों नहीं होंगे। तो यहाँ पर मार्जिन के संदर्भ में आप पैराग्राफ को, जो लाइन होती है, उसको आगे या पीछे खिसका सकते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है पूछा है? एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, क्रोम वेब ब्राउजर है, और मोडेम एक इनपुट आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, ठीक है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा आपका एंड्रॉइड। दूसरा देखिए 14वां, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान एक शिकायत निवारण सेवा कौन सी है? शिकायत करने के लिए आप राजस्थान संपर्क ऐप का उपयोग करेंगे। इस पर आप कोई सी भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। राजस्थान जो है वोल्ट, ये दस्तावेजों के लिए है। और दूसरा देखो, ये आप कौन सा है? RSRTC राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, ये अलग है, रोडवेज का है ये। और RPSC आपको पता है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये परीक्षाएं करवाने का काम करता है, ये बसों के लिए होता है। राजस्थान वोल्ट जो है ये आपका दस्तावेज के संग्रहण के लिए होता है, डिजिटल के फॉर्मेट में। नेक्स्ट देखिए 15वां, इनमें से कौन सा SSO, अंग्रेजी भी देख लीजिए, ये इसकी इंग्लिश है, हिंदी देख लेते हैं। कौन सा SSO का वैध जो है काम नहीं है? तो यहाँ पर देखिए आंसर जो है इसका कौन सा हो जाएगा? विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम में मेलवेयर फैलाना। मेलवेयर फैलाने का काम SSO का नहीं होता है। बाकी ये सारे जो काम है, एक व्यक्ति एक पहचान, सेवा वितरण करना, राज्य सरकार की सभी विभागों की सेवाएं जो है डिजिटल सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम SSO करता है, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखिए नेक्स्ट, एक मजबूत पासवर्ड कैसा होता है? बहुत अच्छा मजबूत पासवर्ड अगर आपको बनाना है तो उसमें 8 कैरेक्टर होने चाहिए, उसमें छोटा अंक यानी कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 17वां क्वेश्चन, मूल स्वरूपण विकल्पों के साथ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जो यह विंडोज 95 के बाद OS के सभी संस्करण में पाया जाता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, जो विंडोज 95 के बाद के सभी वर्जन में पाया जाता है, वो होता है आपका वर्डपैड। कौन सा होता है? वर्डपैड होता है, जो कि विंडोज 95 के बाद में सभी वर्जन में पाया जाता है, लगभग ऑलमोस्ट सब में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, जब कंप्यूटर बूट हो रहा होता है और बूटिंग के संबंध क्या होता है? BIOS होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम काम करता है, वो रैम के ऊपर काम करता है। किस पर काम करता है? रैम पर। रोम पर नहीं, CD-ROM पर नहीं, TCP तो ये तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट से संबंधित कोई मतलब नहीं है। रैम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। 19th क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अन्य 3 के समान नहीं है? यहाँ पर इन तीनों में से समान नहीं कौन सा? ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है। कौन सा है? IP एड्रेस जो है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो होता है, ये इन तीनों से अलग है, आपको ध्यान में रखना है। ये तीनों से अलग है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। ये अलग है, ये अलग है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट, IP एड्रेस अलग होता है इसमें 9th में। 20वां प्रश्न, सबसे छोटी मेमोरी क्षमता नहीं है, यहाँ पर क्षमता है ना, कैपेसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, या साइज की बात हो रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा टेराबाइट TB होता है, गीगाबाइट GB होता है, किलोबाइट KB होता है, और मेगाबाइट MB होता है।
तो किलोबाइट सबसे छोटा होता है, इन सब में छोटा किलोबाइट है, फिर में MB होता है, GB होता है, फिर TB होता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो किलोबाइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? HB ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, जबकि यूनिक्स होता है, डोस होता है और लाइनक्स होता है, सब होते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर से मुद्रित आउटपुट को अक्सर कहा जाता है, यानी प्रिंटेड आउटपुट होता है उसको हार्ड कॉपी कहते हैं, ये ध्यान रखना। हार्ड कॉपी क्या होती है? उसी को अपन प्रिंटेड आउटपुट कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। ये जो है ये क्या है? ये एक प्रकार का क्या है? एक फॉर्मूला है, एक्सेल का फॉर्मूला है, सम करने के लिए फॉर्मूला है। B1 सेल से लगाकर B10 सेल तक जो कोई भी डाटा लिखा हुआ है उनका सम करने का, जोड़ने का फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 24वां, एक मल्टी फंक्शन प्रिंटर है, बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है। तो बहुत सारे काम कौन कौन से कर सकता है? प्रिंटिंग भी कर सकता है, स्कैनिंग भी कर सकता है, कॉपी भी बना सकता है। तो इसका मतलब ये उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सरकारी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ये उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन को सरकारी ऑप्शन कहते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, हंसना नहीं है मन मन में। IP एड्रेस का विस्तृत रूप है, IP एड्रेस का विस्तृत रूप होता है, सॉरी गलत बोल गया मैं, ISP क्या होता है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। करेक्ट आंसर C हो जाएगा 25 का। 26, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर जो 3 कथन दे रखे हैं, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट की तुलना में तेज एक्सेस टाइम और कम स्टोरेज लगता है, क्षमता होती है, बिल्कुल सही बात है। प्राथमिक भंडारण इकाइयों में सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, बिल्कुल सही होता है। और द्वितीयक भंडारण इकाइयाँ गैर वाष्पशील होती है, इसका मतलब नॉन वोलेटाइल होती है, इसका मतलब ये भी सही है। इसका मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, ये सभी सही है, 1, 2 और 3। नेक्स्ट, वैलिड IP एड्रेस का एग्जांपल कौन सा है? वैलिड IP एड्रेस, तो वैलिड IP एड्रेस का एग्जांपल हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर C, 202.50.20.148। इस प्रकार से ये इसका आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसको मिलान करना है, आपको मिलान करना है। देखिए इसको मिलान करेंगे, आपको इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस दे रखे हैं, इनको आपको क्या करना है? मिलान करना है। ये हार्डवेयर के भाग होते हैं, इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस हार्डवेयर के पार्ट होते हैं, इनको आपको करना है। तो मिलाना है, मिलाएंगे कैसे? देखो पहले में पहला हो जाएगा, पहले में पहला हो जाएगा, दूसरे में तीसरा हो जाएगा और तीसरे में दूसरा हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 1P 2R 3Q आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अपने हार्ड ड्राइव डेटा को सुरक्षित करने के लिए अपन लगातार बैकअप करते रहना चाहिए, मंथली या वीकली जो भी आप करना चाहते हैं, हार्ड ड्राइव के डेटा को बैकअप करते रहिए, ये सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 5 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, 5-6। कीबोर्ड फंक्शन जो होता है, कीबोर्ड पर फंक्शन कीज की नंबर कितने होते हैं? 12 संख्याएं होती है, F1 से लेकर F12 तक, F12 तक 12 फंक्शन की होती है, ये तो इसका आंसर हो जाएगा 12BB, ठीक है। नेक्स्ट 31, आउटपुट डिवाइस के 2 प्रकार कौन से हैं? आउटपुट डिवाइस के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो मॉनिटर और प्रिंटर। प्रिंटर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। समझ में आ गई बात? यूट्यूब क्या काम आता है? यूट्यूब क्या है? तो यह एक वीडियो साझाकरण और वीडियो खोज वेबसाइट है, उपयोगकर्ताओं को वीडियो अपलोड करने, देखने और साझा करने की अनुमति देता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। यूट्यूब क्या है इसका? नेक्स्ट देखिए दोस्तों 33, मान लीजिए कि कृषि निर्माण खनन आदि 6 क्षेत्र हैं, है ना, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करते हैं। तो भारत के पूरे सकल घरेलू उत्पाद के प्रत्येक के योगदान को MS एक्सेल में दर्शाने के लिए कौन सा चार्ट बनाया जाएगा? आपको पता है जब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका परसेंटेज अलग अलग होता है, तो उनको अपन ऐसा चार्ट बनाते हैं। मान लो इसमें कृषि बता दिया, इसमें आपने निर्माण बता दिया, इसमें सेवा बता दिया और इसमें अन्य बता दिया, है ना, तो परसेंट में लिखेंगे टोटल। तो इस प्रकार का जो चार्ट बनता है उसको अपन पाई चार्ट कहते हैं और यही इसका सही आंसर हो जाएगा, D, ऑप्शन नंबर D, पाई चार्ट। नेक्स्ट 34, ऑफिस 2007 में MS वर्ड दस्तावेज का फाइल जो है एक्सटेंशन क्या होता है? DOCX हो जाएगा, DOCX। 2007 या इसके बाद के जो वर्जन होते हैं उसमें क्या हो जाएगा आपका? DOCX, यानी X एक्स्ट्रा लगाना है आपको, और 3 है या तो उनमें अपन जो है X नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर B आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 35, स्क्रीन का रिजोल्यूशन किस में दर्शाया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है ये, पिक्सल पर इंच के हिसाब से स्क्रीन का रिजोल्यूशन बताया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्क्रीन का रिजोल्यूशन होता है वो इंच में मापते हैं और ये जो है पिक्सल पर इंच के रूप में भी मापते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। विकर्ण के रूप में मापते हैं, कोई स्क्रीन है तो इसका रिजोल्यूशन यूँ मापेंगे अपन, ठीक है, यूँ और यूँ। तो 32 इंची कहते हैं अपन, 46 इंची जो भी कहते हैं, तो वो अलग अलग साइज़ की होती है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो पूरा देख लिया, पेपर मिल गया होगा आपका, दोस्तों तक शेयर कर देना है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा। बिल्कुल सटीक आंसर की है, कोई भी डाउट नहीं है इसमें, 100% सही है सारे क्वेश्चन, ठीक है।
थैंक यू वेरी मच।